कानपुर और आसपास के जिलों में गर्मी ने तबाही मचा रखी है। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। दोपहर में घरों के बाहर लोग निकलने से बच रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है, मानो अघोषित कर्फ्यू सा लगा हो। लोग लगातार राहत की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें किसी तरीके की राहत नहीं दिख रही। हमारे साथ बात करने के लिए सीएसए कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन सुनील पांडे जी मौजूद, से बात करते हैं। सर, ये बताइए, क्या उम्मीद करें, लोग कितने दिनों में लोगों को राहत मिल सकती है गर्मी से, और फिलहाल किस तरीके का पैटर्न बना हुआ मौसम का? देखिए, जिस तरह से अभी तो फिलहाल कोई राहत मिलने वाली संभावना नहीं है। थोड़ी राहत ये मिल सकती है कि कुछ बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर फीड भी थोड़ा पूरे नेपाल से सटे ज़िलों में, हमारे तराई के ज़िलों में, बनारस से लेके और उत्तराखंड जम्मू कश्मीर तक थ्रू हो रहा है। उसकी वजह से कहीं कहीं बादल बनेंगे और हल्के तेज़ हवाओं के साथ धूल भरी आंधी और मेघ गर्जना वाली बौछारें कहीं कहीं पॉकेट्स में हो सकती हैं। लेकिन जहाँ तक मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है, यहाँ पे लगातार इसी तरह तापमान 40 और 42 के आसपास बने रहेंगे और जो मॉइस्चर फीड आएगा उसकी वजह से जो वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़े रहेंगे, उससे उमस वाली गर्मी महसूस होगी। तापमान 40 डिग्री रहेंगे, लेकिन गर्मी हमें 44 डिग्री वाली फील होगी, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस तरह के मौसम में या तो पसीना निकलता नहीं है, निकलता है तो सूखता नहीं है, जिससे हमारी बॉडी अपना तापमान मेंटेन नहीं कर पाती है और किडनी फेल्योर, हीट स्ट्रोक जैसी कई तरह की बीमारियां और प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली चीज़ें होती रहती हैं। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है, और लोग कह भी रहे हैं कि इस बार वो गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान है। इतनी गर्मी इसके पहले लोगों ने नहीं देखी। क्या वजह लगती है? देखिए, गर्मी तो होती थी, ऐसा नहीं है, तापमान भी 44 डिग्री होते थे, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन का असर है उसकी वजह से अब एक्सट्रीम इवेंट्स, चरम घटनाएं होती हैं। अगर गर्मी पड़ती है तो बहुत गर्मी पड़ती है, सर्दी पड़ती है तो बहुत अधिक सर्दी पड़ती है, और बारिश होती है तो 24 घंटे में 60 से 70 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की जाती है। जैसे कल बिहार के एक ज़िले में 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस तरह की घटनाएं आगे भी संभावित हैं, और जिस तरह से हमारी पृथ्वी गर्म हो रही है और जो कार्बन उत्सर्जन अगर हम नहीं कम करेंगे तो ये स्थितियां और विकट रूप धारण कर सकती हैं। और हमारे जो कानपुर और एनसीआर जैसे, लखनऊ जैसे बड़े शहर हैं, जहाँ पे हमने हीट आइलैंड बना दिए हैं, कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, तो यहाँ पे बहुत जल्दी तापमान अब सुबह 10 बजे ही बढ़ जाते हैं, जो कभी 12-1 बजे बढ़ते थे। हमारे CS आज़ाद यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च किया है, मेरे द्वारा किया गया है। उसमें जो तापमान 38-39 के कभी 12 बजे के बाद बढ़ते थे, अब वो 10 से 10:30 बजे के बाद ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंक्रीट की वजह से ये बहुत जल्दी गर्म होता है। और इसके बाद शाम के समय जो प्रदूषण होता है इन बड़े शहरों में, उसकी वजह से जो शाम को पृथ्वी अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करती है वो सेव हो जाती है, तो रातें भी बहुत हमारी असहनशीलता वाली हो जाती हैं, जो हमारे मानव शरीर के लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। तो कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं। कुल मिला के कहा जा रहा है कि जिस तरीके से विकास काम हो रहा है उसकी वजह से जो हीट है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, और यही वजह है कि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। आपका कहना ये है कि जब पहले 12 बजे के आसपास 38 डिग्री का तापमान होता था, लेकिन वही तापमान अब 10 बजे के आसपास देखने को मिलता है। यही वजह है कि पूरा दिन लोग गर्मी महसूस करते हैं, और आने वाले दिनों में ये समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, बल्कि और अधिक बढ़ने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन कानपुर।